नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 17 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, भारत और जापान के सैन्य बलों के मध्य धर्म गार्जियन जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है यह आयोजित करने की घोषणा की गई है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जापान में। ध्यान रखें दोस्तों, भारत और जापान के मध्य आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं? धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और सैन्य मैत्री। ये तीनों जो दोस्तों युद्ध अभ्यास हैं वो भारत और जापान के मध्य आयोजित किए जाते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो है यह किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और मिस्र के मध्य दोस्तों साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। और इसका आयोजन हुआ कहाँ है? तो राजस्थान में। मिस्र की बात दोस्तों की जाए तो मिस्र के दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है? तो अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। अल सीसी ये दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों ये जो इस बार दोस्तों 26 जनवरी 2023 दोस्तों गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि थे। जो दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं, या इस बार दोस्तों 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है इस पर मुख्य अतिथि थे। तो यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। बात की जाए इस बार अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है यह दोस्तों कौन से क्रम का था? तो 74वें क्रम का। यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा दोस्तों, बात की जाए ट्रोपेक्स 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया और आयोजन हुआ है इसका हिंद महासागर में, ट्रोपेक्स 2023 का। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों जो फ्रोजन लेक मैराथन है, फ्रोजन लेक मैराथन इसका दोस्तों नाम क्या रखा गया है? लास्ट रन। यह दोस्तों भारत की पहली है और इसका आयोजन पैंगोंग झील जो है लद्दाख में इस पर किया गया है। इस समय दोस्तों जो पैंगोंग झील है इस पर बर्फ़ जम गई है और इसी दोस्तों बर्फ़ पर यह फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह दोस्तों 21 किलोमीटर लंबी मैराथन होगी और इसमें दोस्तों 75 एथलीट हिस्सा लेंगे। जो पैंगोंग झील है दोस्तों इसमें मैंने बताया कि बर्फ़ जमी है और इसी पर दोस्तों इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों इसका नाम अगर लास्ट रन जो है यह क्यों रखा गया? तो दोस्तों इसका उद्देश्य जो है, पहले आप लोग उद्देश्य इसका देख लीजिएगा। ये जो मैराथन आयोजित की गई है इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। और इसीलिए दोस्तों इसका नाम रखा गया है लास्ट रन, क्योंकि दोस्तों अगर जलवायु परिवर्तन को हम लोग नहीं रोकेंगे तो जो दोस्तों ये बर्फ़ से जमी झीलें हैं या धीरे 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 दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण दोस्तों ये समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों जो ये बर्फ़ से जमी पेंगोंग झील है इस पर इस मैराथन का आयोजन किया गया और इसीलिए दोस्तों इसका नाम रखा गया है लास्ट रन। और इसका दोस्तों मैंने बताया कि उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन को रोकना इसका उद्देश्य है इस मैराथन का। ध्यान रखिए दोस्तों कि फ्रोजन लेक मैराथन जो लास्ट रन है इसका आयोजन कहाँ किया गया? पैंगोंग झील लद्दाख में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन को रोकना। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यायोत्सो झील जो है यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। और लद्दाख के दोस्तों जो लद्दाख में दोस्तों अगर बात की जाए कि इसका जो राजकीय पशु है वह का ये दोस्तों क्या है? तो स्नो लियोपर्ड जो है, हिम तेंदुआ। यह दोस्तों हिम तेंदुआ यह दोस्तों लद्दाख का राजकीय पशु है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी यह दोस्तों कहाँ खोला गया? तो लद्दाख में ही दोस्तों भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, जो लद्दाख डी डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो दोस्तों जो दलाई लामा हैं बौद्ध गुरु, उनको दोस्तों ये लद्दाख डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के कौन से तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो पर्यटन मंत्रालय है इसके द्वारा कर्नाटक के जो दोस्तों कौन से तीर्थ स्थल जो हैं उनको प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया। तो दोस्तों पहला जो तीर्थ स्थल है इसका नाम है माता चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, दूसरा है दोस्तों पापनाश मंदिर, तीसरा है रेणुका यल्लम्मा मंदिर और चौथा है श्री माधवन। ये दोस्तों चार जो तीर्थ स्थल हैं इन्हें दोस्तों पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं, तो माता चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, दूसरा है दोस्तों पापनाश मंदिर, तीसरा है रेणुका यल्लम्मा मंदिर और चौथा है श्री माधवन। दोस्तों आगे देखिएगा, अगर पर्यटन मंत्रालय की बात की जाए तो दोस्तों इसके द्वारा दो योजनाएं जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चलाई गई हैं। कौन कौन सी, प्रसाद योजना और दूसरी दोस्तों स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। जो प्रसाद योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो तीर्थ स्थलों का कायाकल्प करना दोस्तों प्रसाद योजना का उद्देश्य है। और स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है, तो थीम आधारित पर्यटन का विकास करना। यह दोस्तों स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य है। और ये दोस्तों जो योजना है स्वदेश दर्शन, यह जनवरी 2023 में प्रारंभ की गई और इसमें दोस्तों दो शहर शामिल किए गए। वह दो शहर कौन कौन से हैं, हम्पी और मैसूर। यह दोस्तों दो शहर जो हैं ये इसमें इस योजना में शामिल किए गए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है अमृत धरोहर योजना। इसमें दोस्तों यह किस लिए है, तो अमृत धरोहर योजना जो है वर्तमान में हमारे जो रामसर स्थल हैं वेटलैंड साइट्स 75 हैं हमारे भारत में, और इन्हीं दोस्तों 75 रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना जो है इसे शुरू किया गया है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में दोस्तों आपसे प्रश्न इससे बिल्कुल बन सकता है कि अमृत धरोहर योजना जो है यह किससे संबंधित है। तो जो रामसर स्थल हैं इनके संरक्षण के लिए दोस्तों यह योजना शुरू की गई है। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना में। और यह दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत जो विश्व धरोहर सूची है इसमें शामिल है। रामप्पा मंदिर स्थित कहाँ है, तेलंगाना में। और इसमें दोस्तों अगर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की बात की जाए तो वर्तमान में भारत की दोस्तों इसमें 40 स्थल शामिल हैं। इसमें जो 40 स्थल भारत के शामिल हैं इसमें 32 जो स्थल हैं वह सांस्कृतिक हैं, 7 स्थल जो हैं वह प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। मिश्रित जो स्थल है इसका नाम क्या है, तो कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा यह दोस्तों मिश्रित हेरिटेज साइट है। ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत की कुल दोस्तों 40 स्थल जो हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है यूनेस्को लर्निंग सिटी नेटवर्क में शामिल भारत के शहर। यूनेस्को की लर्निंग सिटी नेटवर्क में शामिल भारत के शहर कौन कौन से हैं, वारंगल, नीलाम्बुर और त्रिशूर। ये 3 शहर दोस्तों ये लर्निंग सिटी नेटवर्क में शामिल हैं। जो वारंगल है या तेलंगाना का शहर है और नीलाम्बुर और त्रिशूर यह दोस्तों केरल के शहर हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को लर्निंग सिटी नेटवर्क में शामिल भारत के शहर 3 हैं, वारंगल, नीलाम्बुर और त्रिशूर। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को की दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में दोस्तों, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है टाम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है। तो दोस्तों जो टाम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर है बेंगलुरु। यह दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बात की जाए कि सबसे धीमा शहर कौन सा है, तो सबसे धीमा शहर है लंदन। सबसे धीमा शहर लंदन है और दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है, बेंगलुरु। यह दोस्तों किस आधार पर तय किया गया है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे समय के आधार पर दोस्तों इसे तय किया गया है। दोस्तों जो लंदन है इसमें 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 36 मिनट लगते हैं। और वहीं दोस्तों जो बेंगलुरु है इसमें 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो ड्राइव करने के लिए विश्व का दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है, बेंगलुरु है। और पहला सबसे धीमा शहर कौन सा है, तो लंदन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में
भारत की रैंक कौन सी है? तो 107 दोस्तों, 107वीं रैंक है भारत की ग्लोबल 100 इंडेक्स में। अगला है दोस्तों प्रश्न, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला राज्य कौन सा है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला शहर है हरियाणा। पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? हरियाणा है। अगला है प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2022, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो 40वीं दोस्तों रैंक है। मानव विकास सूचकांक 2021, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 132 नंबर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2022 है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 135 नंबर। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और विश्व आर्थिक मंच जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित होती है? तो दावोस में। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक वार्षिक बैठक है इसका आयोजन दावोस में किया जाता है। जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या निर्धारित की गई है? तो दोस्तों जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 है, इसका आयोजन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। और इसकी थीम क्या निर्धारित की गई? तो गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, या दोस्तों वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम निर्धारित की गई है। और इसका आयोजन जो है 13 से 17 फरवरी को दोस्तों किया जाएगा। क्या दोस्तों, सप्ताह जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है इसका आयोजन कब से किया गया? तो वर्ष 2016 से दोस्तों इसका आयोजन प्रारंभ किया गया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है? तो देश का पहला पूर्ण जो डिजिटल बैंकिंग राज्य है यह केरल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में आईडेक्स इन्वेस्टर हब को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? दोस्तों जो आईडेक्स इन्वेस्टर हब है इसको दोस्तों रक्षा क्षेत्र में नवाचार करने के लिए दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। जो आईडेक्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन, या दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, यानी दोस्तों नवाचार के लिए रक्षा उत्कृष्टता, या दोस्तों इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। इसका दोस्तों इसको कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, डिफेंस एक्सपो जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो डिफेंस जो एक्सपो है इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। और जो एरो इंडिया 2023 है इसका आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। दोनों दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आगामी परीक्षाओं में आपसे इनमें से कोई ना कोई परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में। और वही दोस्तों जो एरो इंडिया 2023 है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया है? तो सिंगापुर जो सरकार है इसके द्वारा आर्थिक सहयोग के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश द्वारा जो है सिंगापुर सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के साथ जो है आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। भारत का दोस्तों पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया? तो पटवाई रामपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर जो है स्थापित किया गया है। उज्ज्वला योजना की बात की जाए कहाँ से प्रारंभ की गई? तो बलिया उत्तर प्रदेश से दोस्तों उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया। और उज्ज्वला योजना जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो गैस कनेक्शन है उनको दोस्तों उनसे संबंधित है, गैस कनेक्शन से उज्ज्वला योजना। और उज्ज्वला जो योजना 2.0 है इसका आयोजन, इसका जो प्रारंभ है शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो महोबा उत्तर प्रदेश से। और कब से यह योजना शुरू हुई? उज्ज्वला 2.0 योजना तो है दोस्तों यह शुरू हुई 10 अगस्त 2016 से। जो उज्ज्वला योजना है यह कब से प्रारंभ हुई? तो 2016 से। और उज्ज्वला योजना 2.0 यह 10 अगस्त 2021 से दोस्तों महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। आगे देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद और
एक परिवार एक पहचान, ये दोनों योजनाएं जो हैं, यह दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। एक जिला एक उत्पाद और एक परिवार एक पहचान, ये दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों जो जल जन अभियान है इसका शुभारंभ सिरोही राजस्थान में किया गया है। और दोस्तों किन जो दोस्तों एक जल शक्ति मंत्रालय आपका हो गया और ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है इनके द्वारा दोस्तों यह जल जन अभियान प्रारंभ किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा आदि महोत्सव का दोस्तों उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। यह दोस्तों 16 से 27 फरवरी के मध्य आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है आदि महोत्सव का? तो जनजातीय समुदाय द्वारा दोस्तों जो निर्मित उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराना, यह आदि महोत्सव का दोस्तों उद्देश्य है। तो ध्यान रखिए आदि महोत्सव का उद्घाटन किया कहाँ गया? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, केरल के अकबर ककट्टिल पुरस्कार से सम्मानित समुद्रशिला उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जो अकबर ककट्टिल पुरस्कार है यह दोस्तों किसे दिया गया? तो समुद्रशिला उपन्यास को दिया गया है। और यह दोस्तों जो उपन्यास है इसके लेखक कौन हैं? तो सुभाष चंद्रन दोस्तों समुद्रशिला उपन्यास के लेखक हैं और इन्हें ही दोस्तों केरल का जो अकबर ककट्टिल पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों डॉक्टर जो एलिडा गुएरा हैं इन्हें दोस्तों प्रथम के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह भी पुरस्कार दोस्तों केरल द्वारा ही दिया जाता है। आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड यह किसे दिया गया? तो दोस्तों डॉक्टर पैगी मोहन जो हैं इन्हें दोस्तों मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।